नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोग सुन रहे होंगे कि किसानों ने एक बार दोबारा आंदोलन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों ने जो अभी 2 साल पहले एक आंदोलन किया था, जिसके बाद 3 कानून वापस सरकार ने लिए थे, उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया है और आज दिल्ली घेराव का प्लान है। उसे रोकने के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को, सिंघू बॉर्डर्स को, बाघा बॉर्डर को, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर सबको सील कर दिया गया है, कहीं से भी आने ना पाए ऐसा प्रयास है जिससे कोई माहौल ना बिगड़े। हालांकि इस बार का किसान आंदोलन कितना बृहद है, कितना क्या है, इन सब की जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि आखिरकार इस बार किसान भाइयों की मांगे क्या क्या हैं। जैसे पिछली बार था कि 3 काले कानून वापस लें, ऐसा मानना था किसान भाइयों का। तो इस बार आखिरकार सरकार से क्या मांगे हैं किसान भाइयों की, और सरकार ने कौन कौन सी मांगों पर सहमति दे दी है अपनी, और किन किन मांगों पर सहमति नहीं दी है और कब तक दे सकते हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे। तो टोटल करीब 10-11 मांगे हैं। वो क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार है कि पहली मांग जो है ना कि सभी किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं उसको, उस पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जिसपे सरकार ने कहा है कि हम लोग अरहर दाल यानी जो दाल है, इस पर हम लोग तुरंत एमएसपी की घोषणा कर सकते हैं, एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं आप लोगों को। और जो फसलें हैं इनके लिए कमेटी बनाने की बात सरकार ने कही है, जो कि अभी किसान संगठनों ने इस बात को मानने से मना कर दिया है। दूसरा बात कहा गया है कि मानी की पहली मांग को सरकार ने भी होल्ड पर ही एक तरह से रखा है, सिर्फ अरहर दाल की एमएसपी देने के लिए रेडी है। किसानों के द्वारा दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है। जैसे कि पिछली बार जब दिल्ली कूच हुआ था, क्या हुआ था लाल किले पर, उसके बाद कैसा एक आरोप लगा था कि खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है आंदोलन को, या कहीं विदेशी से जॉर्ज सोरोस की संस्थान फंडिंग आ रही है, कनाडा से फंडिंग आ रही है। उसके बाद देश में एक सेंटीमेंट उठा था कि ये क्या सच में किसान आंदोलन है। हालांकि हमें नहीं पता क्या है अंदरूनी चीजें, लेकिन जो सामने सत्य था कि देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं था, लेकिन देश के किसान का भी अपमान कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। तो उस समय कुछ चीजें थी जो सरकार ने मांगी थी, मांगे को उसमें मान लिया था, लेकिन उनके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उनको किसान भाइयों का कहना है, किसान नेताओं का कहना है कि उनको त्वरित लागू किया जाए। सरकार इस पे रेडी है, सरकार इस पे रेडी है। इसमें कुछ प्रमुख मांगे हम आपको वीडियो के आखिरी तक बताएंगे, जिनको सरकार ने उनको मान भी लिया है। उसके अलावा 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें रद्द करने की मांग शामिल है। ये मांग सरकार ने मान ली है कि भैया उन पे जो मुकदमे हुए थे उनको हम लोग वापस कर लेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुकदमे जो हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि स्टेट लेवल पर ही मुकदमे वापसी होती है, सेंट्रल लेवल पर मुकदमे वापसी नहीं होगी। यहाँ से भी मतलब हालांकि जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहाँ पर केंद्र की सरकारें हैं, वहाँ पर तो इजीली हो जाएगा। पंजाब सरकार अपने बेसिस पर करेगी, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश से यह गारंटी मिल चुकी है, राजस्थान से गारंटी मिल चुकी है, मध्य प्रदेश से गारंटी मिल चुकी है। बेसिकली यही प्रदेश थे जो, हालांकि सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आंदोलन हुए थे। लखीमपुर आपको याद होगा किस प्रकार एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया था, या आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो इन सारे केसेस को सरकार ने वापस ले लिया, यानी कि तीसरा एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसको पूरी तरह से सरकार ने इसी समय मान लिया है। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चौथा है कि इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी, उनके परिवार को मुआवजा मिले तथा एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। दरअसल में पिछली बार ऐसा आंकड़ा है कि 750 से करीब किसानों की दुखद मृत्यु हो गई थी। तो किसान संगठनों की मांग है कि जो उनकी मृत्यु हो गई थी दुखद, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। कई राज्यों ने इसको मान लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है, हरियाणा ने भी मान लिया है, यानी कि यह भी मांग एक तरीके से मान ली गई है कि जिन भी किसान भाइयों की मृत्यु हुई थी उनको मुआवजा अवश्य मिलेगा। यानी कि चौथी मांग भी सरकार की तरफ से मान ली गई है। अब इसमें आगे क्या होता है उस पर मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सरकार में बैठा हुआ कोई मंत्री नहीं हूँ, सरकार में बैठा हुआ कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मुख्यमंत्री नहीं हूँ, कोई टॉप लेवल का ऑफिसर नहीं हूँ, या कोई अंदरूनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऑफिसर भी इस चीज़ों को नहीं जानता है कब क्या फैसला हो जाए। पांचवी मांग है, किसान नेता चाहते हैं लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। यह भी मांग सरकार के द्वारा लगभग मान ली गई है कि उस समय जो पीड़ित थे उनको नौकरी देने की मांग पे कितना अभी सरकार इंप्लीमेंट करती है ये नहीं पता, लेकिन मुआवजे की मांग को मान लिया गया है। और उसके बाद छठा बात है कि किसान नेता लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपित के खिलाफ जो कि केंद्र में मंत्री हैं अभी, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है कि उनके खिलाफ जो जांच हो रहा है वह निष्पक्ष हो और उन्हें और उनके पुत्र को जिनके ऊपर आरोप है उनको सजा मिले।
अब इसमें कितना सरकार मानती है यह बात देखने वाली है। हालांकि उनको जेल हो चुका था, उनके पुत्र को जेल हो चुका था जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों में आप समझ जाइए कि किनकी मैं बात कर रहा हूं, किनके पुत्र की मैं बात कर रहा हूं। केंद्र में मंत्री भी हैं वो, और उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है लखीमपुर खीरी क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है। तो उनके पुत्र को सजा मिल चुकी थी, वो जी की जेल में थे, हालांकि शायद जमानत मिल चुकी होगी। तो नेता लोग चाहते हैं, किसान नेता लोग, कि वह हिंसा में जो आरोपित थे उनको सख्त सजा मिले और सलाखों के पीछे यानी कि जेल में डालने की मांग थी। ये मांग पूरी तरह से जायज है, इसको सरकार को मान भी लेना चाहिए और एक कम से कम जांच करवानी चाहिए, कम से कम वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर करवानी चाहिए। अगर वहां पर उन्होंने आत्मरक्षा में वो कदम उठाया होगा तो भी जिनकी गलती है उनको सजा देनी चाहिए। क्यों आप लोगों ने ऐसा करने पर विवश कर दिया? तो आप लोगों ने अभी तक देखा 6 में से 3 मांगों को सरकार ने मांग लिया है, और इस चौथी वाली मांग भी इनको भी मान ही लिया गया है लगभग, समझिए। इसके अलावा दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों को सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करे यानी कि जो कर्ज माफी है यह सरकार अनाउंस करे। हालांकि इसमें एक बात आपको याद रखनी होगी कि अगर आपने फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो कर्ज माफी राज्य सरकारों के अंतर्गत आती है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं भी, एक फैक्ट बताते हैं कि जहाँ से ये किसान आंदोलन बेसिकली उपजा है, जहाँ की देन है किसान आंदोलन, उस पंजाब के बारे में मैं कुछ तथ्य लेकर के आया हूँ जो वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा। और क्यों वहाँ की राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अभी मांगे बताता हूँ, इसको अभी होल्ड पर रखा गया है क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय राज्य सरकारें ही करेंगी। 60 साल से ऊपर के सभी किसानों को 10,000 पेंशन की मांग। ये मांग मुझे लगता है कुछ हद से ज़्यादा मांग लिया गया है, क्योंकि यार हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हो चुकी है। अगर आप लोग मांगेंगे तो उनको भी तो मिलना चाहिए, फिर सबको मिलना चाहिए। तो कुछ मांगे, हालांकि इस पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसान नेताओं के द्वारा। ऐसा नहीं किसान नेता जबरदस्ती ही कर रहे हैं कि आपको करना ही है। ये मांग पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 6,000 देती ही है गवर्नमेंट, इसे पेंशन दिखा देगी, 4,000 और ऐड कर देगी, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आप कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। यानी कि जो इन सब पर आयात शुल्क लगता है इसको कम करने की मांग की गई है। इसमें हम नए तथ्य पर एक फैक्ट बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले जो ये हमारे देश से ट्रेड होता था, ये कनाडा और अमेरिका इन सब देशों में जो होता था, वहाँ पर इस समय फलों सब्जियों की कमी है, क्योंकि हमारे देश ने अपने आयात शुल्क में वृद्धि कर दी है। जिससे क्या हो रहा है, वो लोग उचित मूल्य देंगे तो सामान पाएंगे, कोई उनको छूट नहीं मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वहाँ से कुछ फंडिंग हो रही है, वहाँ से कुछ आ रहा है। मैंने न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी करने कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें व्यू नहीं है। मेरा मानना है किसानों को उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो ऐसा कुछ लोगों को कहना है कि हो सकता है इसमें कनाडा और अमेरिका का हाथ हो, तो इसकी भी सरकार अगर अपने स्तर पर जांच करा सकती है तो कराए। लेकिन अगर इनसे आयात शुल्क घटाना है तो सरकार क्यों नहीं घटा देती, थोड़ा सा कम कर देना, इसमें क्या जाता है आपका। पहले से थोड़ा सा अधिक कर दो, कुछ कुछ देशों को कर दो ना, कर दो कनाडा का हाई है एकदम, अमेरिका का हाई कर दो, यूरोपीय यूनियन का हाई कर दो, और देशों का कम कर दो, रसिया का कम कर दो। इधर अपने जो मिडिल ईस्ट वाले हैं, कतर वाले भाइयों ने कितनी मदद की हम लोग की, उनकी कम कर दो, यूएई की कम कर दो, ये सब मतलब मिडिल ईस्ट की कम कर दो, अपने पड़ोसी देशों की कम कर दो, बढ़ा दो कनाडा का पूरा शुल्क। ये हो सकता है, इस पर हो सकता है किसान भाई भी सहमत हो जाए, तो इस नई मांग भी सरकार मान सकती है। 10वां मांग है कि जो अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत चर्चित नाम, अभी 3 लोगों को हाल फिलहाल में, टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन उनमें से 3 को तो अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। एक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, इसके अलावा इनको दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, और एस.एम. स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, उनको लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया था। टोटल 5 लोगों को दिया गया था, इस पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन जो 3 अभी हाल फिलहाल में दिए गए थे, जो कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कंट्रोवर्शियल है और ये है, पीवी नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया था। टोटल 5 भारत रत्न के नाम आपको याद होने चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थी, वो हम नहीं बात करेंगे। लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। अब ये क्या है, तो दरअसल में आज से कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले इन द सेंस इंडिया में बहुत सालों पहले एक आयोग का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा ही, स्वामीनाथन आयोग। उस समय केंद्र में यूपी एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, यानी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसमें किसी और की सरकार थी, यानी विपक्षियों की सरकार थी। तो उनके द्वारा एक आयोग गठित किया गया था स्वामीनाथन कमेटी के तहत। उसमें
उन्होंने किसानों को कैसे उनकी जीविका सुधारी जाए, कैसे क्या था, जो बड़ा बृहद रिपोर्ट दिया था। इस पर अगर चर्चा करनी है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसमें किसानों की जीविका कैसे बढ़ाई जाए, किसानों के प्रतिव्यक्ति आय कैसे बढ़े, किसानों के जीवन सुधार कैसे हो, किसान कैसे खुशहाल हो, इस पर पूरी एक बृहद रिपोर्ट थी। और उसको केंद्र सरकार ने करा लिया, लेकिन उसको लागू नहीं किया। किसान नेताओं की मांग है कि उसको लागू कर दिया जाए, यानी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उसे लागू कर दिया जाए। अब इस मांग को सरकार को मानती है या नहीं मानती है, सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर उसमें अच्छी चीज़ें हैं तो उसे तुरंत लागू कर दिया जाए। अगर अच्छी चीज़ें नहीं है तो आपने उनको भारत रत्न क्यों दिया? सेकेंडरी चीज़ ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर अच्छी चीज़ें नहीं है, उन्होंने अच्छा कुछ नहीं किया था, तो आपने भारत रत्न क्यों दिया? उसके अलावा 11वीं मांग जो है कि केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग की जा रही है। ये मांग भी सरकार ने लगभग मान ही ली है कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। अभी हमने आपको जो बताया ना कि ये इस आंदोलन से एक राज्य विशेष के बारे में हम आपको बताते हैं, पंजाब, जहाँ पर बेसिकली यह आंदोलन बहुत बृहद है पंजाब में। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब यह कुछ नहीं ऐसा था ना, तो अब हालांकि कुछ लोग इसको हमें कहीं और से लिंक कर देंगे, तो करने दो, मैं डरता नहीं हूँ। पंजाब में पर कैपिटा इनकम के मामले में पंजाब भारत के शीर्ष राज्यों में था, टॉप 3 में था, टॉप 3 में था। आज इसकी रैंकिंग जानते हैं कहाँ है? 16वीं रैंकिंग है। पंजाब फसल उत्पादन में, खाद्य पदार्थ उत्पादन में टॉप में था। आज इसकी रैंक जानते हैं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से भी नीचे आ चुके हैं ये लोग, मध्य प्रदेश इनको बीट कर चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में भी ये लोग पिछड़ गए हैं। जब ऐसा कुछ नहीं चलता था तो पंजाब पर एक व्यक्ति पर कर्ज की संख्या भी बहुत मिनिमल थी, देश के कई राज्यों से बहुत कम थी। और अब लेकिन जो पर कर्ज की संख्या जो आ गई है, उसमें ये लोग टॉप कर चुके हैं, टॉप 3 में ये लोग जगह बना चुके हैं। तो किस प्रकार से पंजाब की इकोनॉमी को ये चीज़ें धक्का दे रही हैं, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप पूरी तरह से, क्या हो सकता है अब इसमें सत्ता पक्ष के लोग आकर के कहें कि ये विपक्ष द्वारा सुनियोजित तरीके से कराई जा रहा आंदोलन है और इसके वजह से ही वहाँ के राज्य को नुकसान हो रहा है। मैं इस पर नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, या विपक्ष के लोग कहें कि आपने सिर्फ पंजाब राज्य का उदाहरण क्यों दिया। अगर मैं आपको सब इसी के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का दे दूँ, तो उत्तर प्रदेश में GDP भी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की उत्पत्ति भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। ऐसा है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में अब गन्ना किसानों के मूल्यों में भुगतान में बहुत देरी होती थी पहले, उनका मूल्य का भुगतान अब 3 से 1 हफ्ते के बीच में हो जा रहा है, 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच में। तो ये सब चीज़ें सुधरी है। लेकिन पंजाब राज्य में ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अगर कोई सच में ऐसा इंटरनल पॉलिटिक्स इतना खराब हो चुका है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनल थ्रेट है देश के लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी मांगे किसानों की बता दिया होगा। उसके सापेक्ष मैंने अपना कुछ पॉइंट्स रखने का कोशिश किया और आपको बताने का प्रयत्न किया कि सरकार ने किन किन मांगों को मान लिया है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।